एंटी रेबीज वैक्सीन को लेके बहुत सारी भ्रांतियां आज भी हमारे समाज में घूम रही हैं। अगर आप थोड़ा सा टीयर 1 टीयर 2 और गांवों में मूव करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो बहुत सारी सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने, बंदर ने, बिल्ली ने काट लिया है तो आपने भी सुना होगा कि उनको फिर कुछ लोगों को कुआं झकाया जाता है, यानी कुआं दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर काटा है वहाँ पर लाल मिर्च डाल दो। कुछ लोग कहते हैं कि दूध पिला दो अगर कुत्ते ने काट लिया है। तो हर जगह जो है, हर स्टेट में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग तरह के जो है अंधविश्वास हैं जो लोग करते हैं, और वो कहते हैं कि इसको करने के बाद जो है आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पर वास्तविकता क्या है, जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले बहुत सारे कैंप्स जब करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ बहुत सारे जो ग्रामीण डॉक्टर होते थे वो हमें इसी तरह का जो है सवाल पूछा करते थे कि सर, हम बहुत लोग कहते हैं कुआं जो है आप दिखाओ, बहुत लोग कहते हैं उस पर नमक डाल दो और इससे क्या ठीक हो जाता है। तो हम उनको यही चीज़ समझाते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया या फिर बिल्ली ने काट लिया, तो होता क्या है कि इन सारे जानवरों के अंदर जो है रेबीज पाया जाता है। और जब ये रेबीज ये आपको काटते हैं तो फिर रेबीज जो है वो ट्रांसफ़र होके आपकी शरीर में भी आ जाता है। तो ऐसे केस में दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको रेबीज का कोई असर ना हो या फिर जो है आपको रेबीज का असर हो। अगर रेबीज का असर आपके अंदर नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अगर हो जाता है तो फिर इससे जो है मौत ही होगी, उसका कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि जब भी अगर रेबीज की कोई भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर अगर किसी भी व्यक्ति को काट लेता है तो फिर रेबीज जो है उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उस जानवर से। अब रेबीज अगर एक्टिव हो गया आपके शरीर में, जिस भी व्यक्ति को काटा है कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने, अगर उसके अंदर रेबीज एक्टिव हो गया तो दो चीज़ें होंगी। एक होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब, अगर उस व्यक्ति के पास आप पानी लेकर जाएंगे तो वो व्यक्ति पानी से दूर भागेगा। अब बिना पानी के किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहना आप भी समझ सकते हैं कि कितना पॉसिबल है। दूसरा जो है उसको एरोफोबिया भी हो जाता है, यानी उसको जो है हवा से डर लगता है, उसको रोशनी से डर लगता है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है। और कभी भी आप जो ऐसे केसेस हैं आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं कि वो मौत बड़ी दर्दनाक होती है जिनको भी रेबीज़ की वजह से दिक्कत हुई है। तो आप बिल्कुल वेट मत करिए। अगर कभी भी जो है, अगर आपको रेबीज़ वाले जो जानवर हैं उन्होंने काट लिया है, तो सबसे पहले अगर आपके पास आसपास एंटी रेबीज़ जो इंजेक्शन्स आते हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रनिंग वाटर है, यानी कि आपके पास नल है, आप सबसे पहले वहाँ जाइए और नल खोल लीजिए। उसमें जहाँ पर आपको काटा है उसको धुलिए अच्छी तरह से, बहुत रगड़ के मत धुलिए। उससे होगा क्या कि जो रेबीज आपके शरीर में है वो काफ़ी हद तक पानी के सहारे बाहर निकल जाएगा। फिर आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो आप जो है एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाइए। अब हो सकता हो कि सेम डे पर आप को ये सुविधा ना मिल पाए, तो अगले दिन जो है आप बहुत सारे सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल, आप वहाँ से लगवा सकते हैं। या फिर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 400 रुपये तक में कई सारे फेमस ब्रांड्स आते हैं, जैसे रेबीपुर एक बहुत ही फेमस ब्रांड्स है, अभय रैब है, वैक्सी रैब है। ये मार्केट में 350 से लेके 400 रुपये तक में मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ से लेके ये इंजेक्शन अपने यहाँ पर लगवाना है। जिस दिन आपको कुत्ता काटता है या बिल्ली काटती है, बंदर काटता है, उस दिन आपको 2 इंजेक्शन लगवाने होंगे। सबसे पहले एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होगा और दूसरा जो है आपको रेबीज का, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना होगा। अब टिटनेस का इंजेक्शन तो गांव-गांव में छोटे से छोटे डॉक्टर भी रखते हैं, तो टिटनेस का तो आप तुरंत लगवा लीजिए। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि डोज कैसे इसकी लगेगी, क्योंकि कई सारे जो है सुइयाँ लगती हैं।
तो लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई कहता है कि नहीं 2 सुई में ही ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई कहता है नहीं 3 लगवाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगवाया जाता है। तो सपोज करिए आज आपको कुत्ते ने काट लिया है और आज ही आपको एंटी रेबीज की जो इंजेक्शन है वो मिल गया। तो आज आपने पहला डोज लगवा दिया तो आज आपका वो 0 डे काउंट होगा। उसके बाद फिर आपको आज से तीसरे दिन फिर ये सुई लगवानी होगी। तीसरे दिन के बाद फिर आपको 7वें दिन ये सुई लगवानी होगी और 7वें दिन के बाद फिर 14वें दिन और 14वें दिन के बाद फिर 28वें दिन ये जो है रेबीज की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो टोटल आप काउंट करिए तो 0, 3, 7, 14, 28 यानी कि 5 सुई आपको एंटी रेबीज की लगेगी। और बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिए, आपको ये 1 महीने के अंदर 5 लगवानी है। पहला दिन जिसको 0 डे कहते हैं, फिर तीसरा दिन, फिर 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन। ये सारी लग जाने के बाद 3 महीने के बाद आपको एक बार फिर से जो है एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगवाना पड़ेगा, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो ये शेड्यूल है जो WHO ने बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आप इसको प्राइवेट खरीद के लगवाइए या फिर सरकारी अस्पताल में लगवाइए, जहां भी आपको सुविधा हो, पर इन इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें और इनको ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि उनको अगर किसी बर्ड ने काट लिया तो क्या उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। तो बर्ड फैमिली जो भी होती है, चाहे वो तोता हो, मैना हो, कौवा हो, इनके काटने से जो है रेबीज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एंटी रेबीज इंजेक्शन को लेकर कुछ और भी डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत